Is it safe to have a tattoo on body? इट इज़ सेफ हम्म। अगर आप सेफ जगह से करा रहे हो तो। मैंने लोगों के देखे पूरे पूरे हाथ पके हुए हैं। आजकल जो लोगों का रुझान है इज टुवर्ड्स मिनिमल टैटूज। एक जमाना था जब पूरी पूरी स्लीव्स चलती हम्म। थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हम्म। फियांसे मंगेतर हम्म। वगैरह के नाम पे हम डिस्करेज करते हैं, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि देखें आप अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपके साथ ज़िंदगी भर रहनी है। तो ये वाली बात अक्सर लोग सुन लेते हैं, अक्सर लोग नहीं सुनते। वो कहते हैं कि नहीं आपने तो यहाँ से फेड हो गया, हमारा टैटू आधे से ज़्यादा निकल गया है, और हम फिर उनको याद दिलाते हैं कि आपको याद है हमने आपको बताया था। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ऐसे कोई जब तक मैं डिज़ाइन और साइज़ नहीं देखूंगी मैं फिक्स्ड प्राइस नहीं बता सकती। हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बगैर ट्रेनिंग के जो लोग टैटू आर्टिस्ट बनते हैं आई थिंक वो बहुत अनसेफ प्रैक्टिसेस करते हैं। हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं पूरा सेटअप अपना, उनके सामने हम हर बार नई नीडल खोलते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं आफ्टर एवरी टैटू। हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम। मैं और आलगिल नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इंक ग्रेव स्टूडियो में। इंक ग्रेव स्टूडियो क्या है? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे स्टार्स को देखा होगा, रेसलर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, और बहुत सारे टीवी एक्टर या फिल्म एक्टर्स भी होते हैं जिन्होंने अपनी स्किन पर या अपने हाथ पर या अपनी बॉडी के किसी पार्ट पर जो विजिबल होता है या विजिबल नहीं भी होता, वहाँ पे टैटू वगैरह बनाए होते हैं। तो टैटू की बहुत सारी किस्में होती हैं, और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसी लड़की से जिसका नाम है रिदा काजी, और वो कराची में पहली फीमेल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। और वो बहुत सारे कह लें कि उन लोगों के जो पसंद करते हैं टैटूज़ को, उनके टैटूज़ बना चुके हैं। तो आज उनको उनसे बात करते हैं कि टैटूज़ आकर कितनी किस्म के होते हैं, परमानेंट होते हैं या फिर टेम्परेरी होते हैं, कितने में बनते हैं, कैसे बनते हैं, और कौन कौन इसको बनवा सकता है। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं भी ठीक है। अच्छा रिदा काजी, हमारे माशरे में ना कोई भी लड़की काम शुरू करती है तो होता ही है कि सबसे पहले जो है वो एक तो लोग अप्रिशिएट तो ज़रूर करते हैं उनको, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आई है काम स्टार्ट करने में? कितनी जद्दोजहद, मेहनत कितनी की है? इनिशियली तो बहुत मेहनत लगती है। हम्म। आई थिंक दिस गोज़ फॉर एवरीथिंग हम्म। कि आप कोई भी नया काम स्टार्ट करें, आपको एक, क्योंकि मेरा इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड जो था वो हम्म। तकरीबन साल का था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो इस फील्ड में असल में होता क्या है कि वर्ड ऑफ माउथ पे लोग ज़्यादा हम्म। ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। तो अब इनिशियली मुझे कोई जानता नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नहीं थी। तो अब जब नया इंसान होता है इस तरह की फील्ड में तो उसको उसके लिए वाउच करने वाले लोग नहीं होते। हम्म। ठीक है। तो उसकी वजह से फिर मुझे इनिशियली क्लाइंट्स लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी मुझे। प्रॉब्लम आई है? यस, बिल्कुल। प्रॉब्लम आई है। देखो ये होता है कि लोग जो है वो थोड़ा वो भी नहीं करते, ट्रस्ट भी नहीं कर पाते कि यार लड़की है, पता नहीं कैसा बनाएगी, सही बनाएगी भी या नहीं बनाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि टैटूज जो है वो कितने किस्म के होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं? टेम्परेरी परमानेंट होते हैं। अभी तक जो है पाकिस्तान में सिर्फ एक नॉर्मल टेम्परेरी और परमानेंट है। टेम्परेरी में दो तीन किस्म की कैटेगरीज हैं। एक जो है वो नॉर्मल हैना टैटूज जिसको कहा जाता हम्म। है, वो ब्लैक मेहंदी से बनते हैं। दूसरे आपके इंक बॉक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम्म। ये कनेडियन ब्रांड है एक। परमानेंट तो परमानेंट होता है, उसकी एक ही टाइप है। ठीक है। बाकी एक एफेमरल टैटूज़ के नाम से एक और नई चीज़ निकली है, विच इज़ अ टैटू इंक, जो कि होता परमानेंट टैटू की तरह से, लेकिन उसकी इंक ब्रेक डाउन हो जाती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years। ओके। तो वो 1 से 3 साल के अंदर वो फेड हो जाता है। फेड हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो पाकिस्तान में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी शुरू नहीं हुई। शुरू नहीं हुई। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि एक टैटू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले ड्राइंग करनी पड़ती है या उसको बस देखा और छाप दिया? ड्राइंग आनी चाहिए, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल ड्राइंग, बिल्कुल ड्राइंग आनी चाहिए सही आपको। है। आपको लाइट सोर्स और शेडिंग और इस तरह की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपकी डिजिटल आर्टिस्ट आपको हम्म। होना भी अच्छा खासा ज़रूरी होता है। और ड्राइंग आपको ऑब्वियसली आती है तो आपका टैटू बनाने का प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक क्योंकि है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एंगल्स से डिफरेंट तस्वीरें खिंची हुई होती हैं और क्लाइंट उसको ला के रेफरेंस रख देते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। तो अब उसका एंगल सही करने के लिए आपको खुद को ड्राइंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको वो बनी हुई इमेज नहीं मिलेगी और आप टेढ़ी इमेज नहीं लगा सकते टैटू के लिए ठीक है, क्लाइंट समझ को। गया। देखिए, अब वो तो रेस खत्म हो चुकी है कि सिर्फ लड़के कराते हैं, लड़कियां कराती हैं। तो मैं ऐसे हमने बहुत सारी लड़कियां भी देखी हैं जो करवाती हैं, लड़के भी हैं। ये शौक की बात होती है, जिसको जितना शौक होता है वो करवाता है। अच्छा, सबसे मुश्किल क्लाइंट कौन होता है? लड़की होती है या लड़का होता है? कहते हैं भाई ऐसा बनाना है तो बना दो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और डिज़ाइन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा नाम लिखवाते हैं लोग, या क्या करवाते हैं? क्या सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चलती है? सबसे ज़्यादा आई थिंक आजकल जो लोगों का रुझान है इज़ टुवर्ड्स मिनिमल टैटूज, हम्म। विच मीन्स कि आप
छोटे छोटे कहीं कहीं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे करा लो, जैसे अब हम्म अगर हाथ है तो एक ज़माना था जब पूरी पूरी स्लीव्स चलती हम्म थी, वो एक पूरी एक ड्राइंग होती थी हम्म जो ऊपर से नीचे तक जा रही होती थी। अब वो कम हो गया है, तो अब इट्स मोस्टली के इधर करा लिया, इधर करा लिया, इधर करा लिया, इधर करा लिया, दूर दूर थोड़ा गैप हो, थोड़ी अपनी हम्म स्किन भी नज़र आ रही हो। हम्म। तो वो छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा हैवी शेडिंग वाले नहीं, इस तरह के टैटूज अब ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल उनकी बात करें ना, तो मुझे जो है रॉक जो रेसलर है उसका टैटू बहुत पसंद है। मतलब वो तो मोस्टली पूरे मोस्टली लोगों को पूरी ट्राइबल स्लीव इस है तरह और के उसमें पसंद पूरी होते हैं। चेस्ट पे भी आता है। तो ऐसे आते हैं लोग कि भाई कहते हैं हमें तो इतना लंबा बनवाना है, तो इतना वो करना है, फिर बार्गेनिंग करते हैं कि भाई इतने पैसे भी नहीं है। बहुत बहुत हम्म, बहुत इस अच्छा। तरह की रिक्वेस्ट आती है हमारे हम्म, पास, हमें स्लीव करानी है, फिर हम कहते हैं भाई आप डिज़ाइन भेजें, क्योंकि स्लीव पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का ठीक डिज़ाइन है। है। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा तो बजट जो है वो सिर्फ 30-40 हज़ार रुपए पूरी स्लीव के लिए। तो फिर हम उनको उनको बोलना पड़ता है कि भाईजान इतने में तो नहीं ऐसे हो नहीं हो सकता। सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसे आते हैं लोग कहते हैं कि भाई मेरी बीवी का नाम लिखवा दें, या मेरे यस, हस्बैंड का नाम लिखवा दें, मेरी बेटी का नाम लिखवा दें, बेटे का नाम लिखवा दें, ऐसे कितने लोग आते हैं? और काफ़ी ज्यादा ज़्यादा। ज्यादा ज्यादा कौन आता है? जो लड़के आते हैं वो जो बेचारे वो नाकाम आशिक होते हैं वो आते हैं। कहते हैं भाई शादी तो हुई नहीं तो उनका नाम ही लिख लें, ऐसे कितने लोग आते आते तो हैं, हैं? लेकिन हम लोग डिस्करेज करते हैं इस चीज़ को, नाम को लिखवाने के लिए। नाम लिखवाने के लिए ठीक है। स्पेशली। इस तरह के रिश्ते जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और फियांसे मंगेतर हम्म वगैरह के नाम पे हम डिस्करेज करते हैं, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि देखें आप अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपके साथ ज़िंदगी भर रहनी है। हम्म तो अनलेस आपका रिश्ता ऐसा है कि जो आप ज़िंदगी भर याद रखना चाहें और आपके किसी आसपास के जानने वालों को इस चीज़ से मसला ना हो कि आपका ऐसा रिश्ता था, और हम्म आपके फ्यूचर पार्टनर ऑब्वियसली आते हैं, अब अगर किसी की मंगनी हुई भी है वो टूट जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब उसका हम्म नया पार्टनर फ्यूचर तो आएगा तो प्रॉब्लम हो उसको जाएगी। प्रॉब्लम होगी, बिकॉज टैटूज आर परमानेंट, राइट, हम्म और उसका रिमूवल का प्रोसेस भी इतना ईजी नहीं होता है। हम्म इट्स मच मोर एक्सपेंसिव, इट्स मच मोर पेनफुल, लॉन्गर टाइम टेकिंग। इट रिमूवल इज लाइक 10 times harder than getting a tattoo done. ठीक है। अच्छा, इसी इसी चीज पे मैं आने वाला था। मैं पूछने वाला था कि अगर लेट सपोज किसी ने टैटू बनवा लिया है और हम्म, फॉर एनी रीजन अब उसको हटवाना है, तो जी। उसको कितना टाइम लगेगा, कितनी ड्यूरेशन लगेगी उस टैटू को रिमूव कराने में? बनवाने में तो मेरे ख्याल 1 दिन 2 दिन लग जाएंगे, तो रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, बनवाने में डिपेंड्स ऑन द टैटू, अगर नाम है फॉर एग्जांपल तो घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक मैंने है। एक एग्जांपल दिया, अगर हम्म, बड़ा भी बनवाना है हाँ तो हाँ, पूरा दिन लग जाएगा। बिल्कुल। राइट। रिमूवल का डिपेंड्स आपका कवर्ड एरिया कितना है, हम्म सही है। तो क्या होता है कि आपके सेशंस लगते हैं रिमूवल के। अब हम्म वो लेज़र होती है, वो बेसिकली बर्न ऑफ करती है, हम्म ठीक है, बर्न ऑफ करती है, फिर आपकी बॉडी उसको इंक को ले जाके उसको ब्रेक डाउन करती है, पूरा लंबा प्रोसेस होता है। तो आपका रिमूवल होता है कम से कम भी 5 से 6 सेशंस का होगा। हम्म और ये एक जनरल फिगर दे रही हूँ मैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं सेशंस, डिपेंडिंग ऑन आपका टैटू कितना डार्क है, कितना वाइड स्प्रेड है। ठीक है। तो ये लेकिन सवाल ये है कि ये रिमूव हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती? रिमूव हो जाता है बिल्कुल। डिपेंड्स ऑल्सो कि आपका टैटू होते हुए आपकी स्किन कितनी अफेक्ट हुई है। अब अगर टैटू आपने किसी इतने अच्छे आर्टिस्ट से नहीं कराया और उसने हम्म थोड़ा सा प्रेशर के साथ बना दिया, तो कभी कभी ऐसा होता है स्किन भी डैमेज होती है। ओके। तो अगर उसकी वजह से, टैटू की वजह से स्कार आपका फॉर्म हो गया स्किन पे करवाते हम्म हुए, विच आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थोड़ी सी स्किन रेज हुई भी हम्म होगी। अगर वो हो जाता है तो ऑब्वियसली रिमूवल की इंक मोस्टली चली जाती है, लेकिन स्कार नहीं जाता। स्कार नहीं जाता। और इंक भी ज़रूरी नहीं है हर बार कि पूरी तरह से चली जाए। अब क्या होता है कि आपका पहला सेशन बहुत अच्छा होगा, दूसरा तीसरा अच्छा होगा, चौथे पांचवें छठे में जो है ना, आपकी स्किन इतनी लाइट हो जा, आपका इंक जो है वो इतनी लाइट हो जाती है कि उसका रिमूवल प्रोसेस और डिफिकल्ट होता जाता है। ठीक है। तो विथ फर्दर सेशंस आपका रिमूवल प्रोसेस गेट्स हार्डर एंड हार्डर। ठीक तो है। वो फिर यूजुअली लोग इस तरह की चीज़ करवाते हैं कि एक सर्टन हद तक लाइट करा लेते हैं और उसको फिर किसी और चीज़ से कवर अप करा ठीक है, लेते हैं। सही है, ज़बरदस्त, समझ गया। अच्छा, अब मुझे एक एक कोई ऐसा वाक़या आपको याद है, कोई टैटू बनवाने आया हो और आज तक आपको याद हो कि ये बंदा मेरे पास आया क्यों था, या बंदी आई क्यों थी? क्यों थी का क्या, मैं मतलब समझी मैं नहीं। आप इरिटेटिंग हो या कुछ भी, आई वांट टू नो कि कोई एक जैसे कहते हैं ना अनयूजुअल क्लाइंट्स आ जाते हैं कि यार ये आपने ऐसा बना दिया, बाद में आपसे लड़ाई कर रहे हैं, ये तो गलत बन गया, ये तो सही नहीं था, ये तो चेंज इस है। तरह के अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग आए। हम्म
असल में होता है क्या है कि ज़्यादातर लोगों को टैटू की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको सारी चीज़ें पहले से बता दें कि भाई अब होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देती हूँ। एक आए थे हमारे पास क्लाइंट, उनके हाथ पे टैटू था। अब हाथ का ये जो पूरा एरिया है ना, इसके ऊपर इंक इतने अच्छे रुकती नहीं है ठीक है। बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट हैंड वॉशिंग, इस तरह की चीज़ें, और एक स्किन का टेक्सचर भी डिफरेंट होता है, इंक लेती नहीं है ये ठीक स्किन। है। तो होता क्या है, ड्यूरिंग हीलिंग बहुत सारी इंक निकल जाती है इसमें सही से, है। तो कहीं कहीं से आपका फेड हो जाएगा। अब ये चीज़ हम लोग लोगों को बताते हैं कि भाई आप इधर चूज़ कर रहे हैं हाथ पे बनवाने के लिए, आपको टचअप्स चाहिए होंगे, और हम नहीं बता सकते आपको कि कितने टचअप्स चाहिए होंगे, क्योंकि ये आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। तो ये वाली बात अक्सर लोग सुन लेते हैं, अक्सर लोग नहीं सुनते। अब जो नहीं सुनते वो आके फिर लड़ते हैं। सही है। वो कहते हैं कि नहीं, आपने तो यहाँ से फेड हो गया, हमारा टैटू आधे से ज़्यादा निकल गया है, और हम फिर उनको याद दिलाते हैं कि आपको याद है हमने आपको बताया था। तो अक्सर लोग उस पर भी मान जाते हैं। इसकी वजह से हमारे पास एक डिस्क्लेमर भी है। जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लेट्स सपोज एक छोटा टैटू बनाने के लिए, लेट्स सपोज एक छोटा सा टैटू, नाम की बात कर लेते हैं या किसी भी चीज़ की, तो एक छोटा टैटू अगर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है? टेम्परेरी भी बताएं और परमानेंट भी बताएं। अच्छा, कॉस्ट एक तो डिपेंड करती है उसके साइज़ पे, सही ठीक है। है। अब छोटा टैटू है तो वो अगर 3 इंचेस तक का है, उससे बड़ा है, इस तरह के हम लोग की स्टैंडर्ड स्टार्टिंग प्राइस होती है 3 इंचेस की, और अगर उससे बड़ा हो तो फिर उस पर प्राइस इंक्रीज होती है। अब अगर उसमें कस्टमाइजेशन है तो भी प्राइस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ऐसे कोई, जब तक मैं डिज़ाइन और साइज़ नहीं देखूंगी मैं फिक्स्ड प्राइस नहीं बता सकती। टेम्परेरी की मैं स्टार्टिंग बता सकती हूँ कि ओके। वो 6,000 से स्टार्ट होती है। अच्छा, जाने से पहले मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं कि कोई भी टैटू आर्टिस्ट बन सकता है? क्योंकि देखिए ना, अब जगह जगह पे अगर कॉलर में भी चले जाएंगे, बल्कि अभी ईद गुजरी थी तो रोडों पे लोग, लड़कियां बैठ के मेहंदी लगा रही थी, उनका भी तो डिजाइनिंग का ही काम है, तो वो भी टैटू आर्टिस्ट बन सकती है, नहीं बन सकती? कंपेयर कर सकते हैं उसको, मेरा ख्याल है आप टेम्परेरी को शायद कंपेयर कर सकते हैं, टेम्परेरी टैटू को। टेम्परेरी टैटू को, क्योंकि उसका प्रोसेस, उसकी जो जिस तरीके से वो होता है, स्किन के ऊपर ही होता है, कुछ दिन तक रहता है फिर चला जाता है, उसको आप प्रॉबली कंपेयर कर सकते हैं मेहंदी से। लेकिन आई थिंक परमानेंट को नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, आपकी स्किल्स आ जाती हैं, फिर आपकी हीलिंग प्रोसेस आ जाता है, फिर आपको स्किन डेप्थ का अंदाज़ा रखना होता है कि कितनी रखनी है। उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं परमानेंट टैटू में, तो उसको तो नहीं आप हैना से अच्छा, कंपेयर कर सकते। ट्रेनिंग होती है इसकी? बिल्कुल। मतलब जहाँ पाकिस्तान में कराई जाती है? पाकिस्तान में आई डोंट नो और कोई कराता है या नहीं, हम लोग कराते हैं। हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर आपका फिर इनिशियल वो होते हैं कि 3 महीने वाली ट्रेनिंग है, 6 महीने वाली ट्रेनिंग है, ज़्यादा की ट्रेनिंग है। तो उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद हायर ट्रेनिंग दी जाए, फिर आपको बिजनेस कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने भी ली है, यहाँ से भी ली है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट से भी ली है। बगैर ट्रेनिंग के जो लोग टैटू आर्टिस्ट बनते हैं, आई थिंक वो बहुत अनसेफ प्रैक्टिसेस करते हैं। टैटूज़ के अंदर हाइजीन और सेफ़ प्रैक्टिस करना बहुत लाजमी चीज़ है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना आपका बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह की इंक यूज़ करनी है, स्किन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये देखना होता है कि किस तरह से रिएक्शन अगर क्लाइंट की स्किन का आ रहा है तो उस वक्त आपने क्या करना है उस बारे में। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो आप इतना लाइटली उसको ले नहीं सकते कि कोई भी मशीन पकड़ के कर दे। इज इट सेफ टू हैव अ टैटू ऑन बॉडी? इट इज़ सेफ अगर आप सेफ जगह से करा रहे हो तो। ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करती हैं। आपकी स्टेरिलाइजेशन आपकी सही है, आपकी इक्विपमेंट सही है, आपकी जो आर्टिस्ट है आपका उसका स्किल लेवल कितना है, उसको कितनी नॉलेज है टैटू करने के बारे में। क्योंकि अगर आपकी इक्विपमेंट स्टेरिल नहीं है तो उससे फिर रिएक्शंस होंगे। अगर आपकी इंक सही क्वालिटी की नहीं है, आपने लोकल चाइनीज़ इंक यूज़ कर ली, उससे रिएक्शन हो सकता है। मैंने लोगों के हाथ देखे हैं, कुछ हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं दूसरे स्टूडियोज़ के या कहीं और से कराया उन्होंने, दूसरे कंट्री से कराया है। या फिर अगर वो अपना टैटू रख करवा के अगर सही जगह से भी कराएं, तो अगर वो हीलिंग टाइम पे जो उनको गाइडलाइंस दी जाएं कि आपने इस तरह से इसका ख्याल रखना है, तो हीलिंग की वजह से अगर वो गाइडलाइंस ना फॉलो करें, तो मैंने लोगों के देखे पूरे पूरे हाथ पके हुए हैं। यस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेफ जगह से टैटू कराएं। आप मेक श्योर करें उनका सारा सामान आप खुद पर्सनली चेक करें। हमें कोई मसला नहीं होता, हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं पूरा सेटअप अपना। ठीक है,
उनके सामने हम हर बार नई नीडल खोलते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं आफ्टर एवरी टैटू, ठीक है। तो सामान सारा इम्पोर्टेड होता है, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ सिर्फ टिश्यू के डब्बे मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वंस योर टैटू इज़ डन, आप ये सारी हाइजीन वगैरह चेक कर लें, मेक श्योर कर लें। उसके बाद आपने उसका भी ख्याल रखना है कि आपका टैटू आर्टिस्ट जो आपको कह रहा है कि इस तरह से ख्याल रखना है, इस तरह से हील करना है, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे उनको टैटू पसंद हो या नहीं हो, ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए थी, ताकि जितने लोग देख रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन तो मिले कि टैटू आखिर होता क्या है, किस तरह से बनता है, किस तरह से उसका हीलिंग प्रोसेस होता है, और कौन कौन इसको बनवा सकता है। बनवा तो कोई भी सकता है जिसको पसंद हो, लेकिन कितने किस्म के टैटूज होते हैं, ये हमने पूरी कोशिश की कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, ताकि अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और खुदा हाफिज़।